Hello बच्चों, let's read the question. Question says 4 rotten oranges are accidentally mixed with 16 good ones. 3 oranges are drawn at random from the mixed lot. Let x be the number of rotten oranges drawn. Find the mean and variance of x. So यहाँ पर हमें mean and variance find out करना है. So mean and variance find out करने के लिए जो key concept हम use करेंगे, सबसे पहले तो इसके probability distribution find out करेंगे, वहाँ से इसका mean और variance find out करेंगे. So जो mean है हमारा, mean is equal to क्या आएगा, ex, और ये हमारा किसके इक्वल आ जाएगा, समीशन एक्स आई इंटू पी ऑफ एक्स आई. और जो हमारे पास वेरिएंस है, वेरिएंस इज इक्वल टू ये आ जाएगा हमारे पास ई एक्स स्क्वायर माइनस ई एक्स का होल स्क्वायर. और जो ई एक्स है हमारे पास, ई एक्स स्क्वायर, इसका फॉर्मूला हमारा क्या होता है, समेशन एक्स आई स्क्वायर इंटू पी ऑफ एक्स आई. एक्स आई हमारे पास रैंडम वेरिएबल है और पी ऑफ एक्स आई हमारे इसकी प्रोबेबिलिटी है. सो नाउ क्वेश्चन के अंदर हमें गिवन है, गिवन दैट रोटन ऑरेंजेस कितने हैं, रोटन ऑरेंजेस 4 हैं और गुड वंस कितने हैं, गुड ऑरेंजेस हमारे पास इतने हैं 60. हमें कितने ड्रॉ करने हैं, 3 मैंगोस ड्रॉ करने हैं. 3 ऑरेंजेस आर ड्रॉन एट रैंडम, ऑरेंजेस ड्रॉ करने हैं. एक्स हमारे पास नंबर ऑफ रोटन ऑरेंजेस है जो ड्रॉ किए गए हैं. फाइंड द मीन एंड वेरिएंस ऑफ एक्स. तो हमें मीन एंड वेरिएंस फाइंड आउट करना है. सो नाउ जो एक्स है कैन टेक वैल्यूज, एक्स कैन टेक वैल्यूज. एक्स हमारे पास नंबर ऑफ रोटन ऑरेंजेस है, तो या तो हम क्या करें, कोई भी रोटन ऑरेंजेस ना ड्रॉ करें, या एक करें या 2 या 3, ये पॉसिबिलिटी हो सकती है हमारे पास. सो नाउ प्रोबेबिलिटी हम किसकी फाइंड आउट करेंगे, व्हेन कोई भी रोटन ऑरेंजेस ना हो, यानी कि एक्स आई की वैल्यू क्या हो, 0 हो, कोई भी रोटन ऑरेंजेस ना हो. तो इसकी प्रोबेबिलिटी हमारे पास क्या आ जाएगी, जो गुड वन है, यानी कि सब तीनों के तीनों जो ऑरेंजेस हम कहाँ से ड्रॉ करेंगे, 16C3, यानी कि 6 गुड वन में से हम 3 को ड्रॉ कर लेंगे. और टोटल हमारे पास कितने हैं, 20 है, तो 20 में से हम 3 को ड्रॉ कर लेंगे. तो 6C3 की वैल्यू हमारे पास ये कितनी आ जाएगी, 16C3, तो 16 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल, और इंटू में 16 माइनस 3 दैट इज 13 फैक्टोरियल, और नीचे हमारा कितना जाएगा, 20 फैक्टोरियल, और ऊपर आ जाएगा हमारे पास 3 फैक्टोरियल, और इंटू में 20 माइनस 3 आ जाएगा 17 फैक्टोरियल. 3 फैक्टोरियल से हमारा 3 फैक्टोरियल कैंसल आउट हो जाएगा. तो 16 को ओपन करेंगे, 16 इंटू 15 इंटू 14 इंटू 13 फैक्टोरियल, ये कैंसल आउट हो जाएगा. और जो 20 को ओपन करेंगे, 20 इंटू 19 इंटू 18 इंटू 17 फैक्टोरियल, ये हमारा कैंसिल आउट हो जाएगा. सो ये वैल्यू हमारे पास, इसको हम क्या लिख देंगे, 280 अपॉन ये आ जाएगी 570. इसको हम डिवाइड नहीं करेंगे, इसको एज इट इज रखेंगे. सेकंड हमारा क्या आ जाएगा, प्रोबेबिलिटी व्हेन एक रोटन ऑरेंज हो हमारे पास, तो इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी आ जाएगी, यानी कि 4 रोटन में से हम एक रोटन को सिलेक्ट करेंगे और 16 में से हम क्या करेंगे, 2 ऑरेंजेस को सिलेक्ट कर लेंगे. तो एक रोटन होगा, 2 सही होंगे, और 20 में से हम 3 को सिलेक्ट कर लेंगे. तो 4C1 की वैल्यू हमारे पास 4 आ जाएगी, 16C2 तो ये 16 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल, और इंटू में 14 फैक्टोरियल आ जाएगा, और ये आ जाएगा हमारे पास 20 फैक्टोरियल, और ऊपर हमारा 3 फैक्टोरियल इंटू 17 फैक्टोरियल. इसको ओपन करेंगे, 4 इंटू 16 इंटू 15, और 14 फैक्टोरियल से 14 फैक्टोरियल कैंसिल आउट, और ये हमारा 13 फैक्टोरियल, और नीचे हमारा 2 फैक्टोरियल, और ये आ जाएगा 20 इंटू 19 इंटू 18 इंटू 17 फैक्टोरियल से हमारा 17 फैक्टोरियल कैंसिल आउट हो जाएगा. तो इसकी वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी, इसको भी हम क्या लिख लेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो 240 अपॉन ये आ जाएगा 570 को हम नीचे सबके साथ रखेंगे, बिकॉज उसका डिनोमिनेटर हमें सेम रखना है सभी का. तो उससे बाद में जो कैलकुलेशन होगी हमारी इजी हो जाएगी. तो 240 अपॉन 570, इसको हम एज इट इज रखेंगे. नेक्स्ट हमारा क्या आएगा, प्रोबेबिलिटी व्हेन एक्स इज इक्वल टू, यानी कि कितने रोटन आएंगे, रोटन ऑरेंजेस हो, 2 रोटन ऑरेंजेस हो. तो इसके लिए हम क्या करेंगे, 4 में से हम 2 रोटन ऑरेंज को सेलेक्ट करेंगे, एंड प्रिंसिपल मल्टीप्लिकेशन यूज़ करेंगे, 16 में से हम क्या करेंगे, एक गुड वन को सेलेक्ट करेंगे. तो 16C1 और अपॉन में 20C3. तो ये भी वैल्यू 4C2 कितना आएगा, 4 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू में 2 फैक्टोरियल,
और इंटू में 16C1 16 आ जाएगा और 20C3 आ जाएगा 20 फैक्टोरियल और ऊपर चला जाएगा हमारा 3 फैक्टोरियल इंटू 17 फैक्टोरियल। सो 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 इंटू 16 इंटू 3 फैक्टोरियल को ओपन करेंगे, 3 इंटू 2 और 17 फैक्टोरियल नीचे से हमारा कैंसिल आउट हो जाएगा, 20 इंटू 19 इंटू 18 इंटू 17 फैक्टोरियल 17 फैक्टोरियल और 2 इंटू 2 और इसकी वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी 2 2 जा 4 और इसको भी हम नीचे में 570 रखना है तो ऊपर आ जाएगा हमारे पास 48 अपॉन 570। नेक्स्ट हमारे पास आ जाएगी प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 3 के तीनों रोटन ऑरेंजेस हो तो 4 में से हम 3 को ही सिलेक्ट करेंगे सारे के सारे को और 20 में से हम 3 को सिलेक्ट कर लेंगे तो 4 से 3 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4 आ जाएगी और नीचे आएगा हमारे पास 20 फैक्टोरियल और ऊपर आ जाएगा इंटू में 3 फैक्टोरियल और इंटू में 17 फैक्टोरियल। तो इसकी वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी 4 इंटू में 6 और अपॉन में 20 इंटू 19 इंटू में 18 तो ये वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 2 अपॉन 570। सो नाउ हमें क्या चाहिए मीन। सो मीन हमारा क्या आ जाएगा ई ऑफ एक्स दैट इज समेशन एक्स आई इंटू पी ऑफ एक्स आई। तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 0 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ एन एक्स इज इक्वल टू 0 दैट इज 280 अपॉन 570 फिर प्लस जब एक रोटन एंगल हो तो उसकी रोटन ऑरेंजेस हो रही तो 1 इंटू में उसकी प्रोबेबिलिटी हमारे पास कितनी आई थी 240 अपॉन 570। जब दो रोटन ऑरेंजेस हो तो कितने हैं 2 इंटू में 48 अपॉन 570। जब 3 हो तो 3 इंटू में प्रोबेबिलिटी कितनी आई थी 7 अपॉन 570। ये हमारा मीन आ जाएगा तो ये तो 0 है तो ये तो 0 रहेगा। सो 240 प्लस 48 इंटू 2 सो ये कितना आ जाएगा 96 अपॉन सबका डिनोमिनेटर तो सेम ही है तो नीचे 570 रखेंगे तो 240 प्लस 96 प्लस 240 प्लस 96 और प्लस 3 2 जा 6 तो ये वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी 342 अपॉन 570। तो सब हम इसको डिवाइड करेंगे तो फाइनली हमारे पास कितना बचेगा 3 अपॉन 5 बच जाएगा। सो ये हमारा क्या आ गया मीन। अब हम क्या फाइंड आउट करेंगे वेरिएंस। वेरिएंस ऑफ एक्स हमारा कितना आएगा ई एक्स स्क्वायर माइनस के ई ऑफ एक्स का होल स्क्वायर। सो ई एक्स स्क्वायर सो 0 का स्क्वायर तो 0 ही आएगा और इंटू में 280 अपॉन 570 फिर 1 का स्क्वायर और इंटू में 240 अपॉन 570 फिर 2 का स्क्वायर और इंटू में 48 अपॉन 570 फिर 3 का स्क्वायर 9 आ जाएगा और इंटू में 4 अपॉन ये हमारा 2 अपॉन 570 तो ये तो 0 है। सो ये वैल्यू 240 नीचे तो एलसीएम हमारे पास सेम ही आएगा डिनोमिनेटर में वैल्यू सेम है। सो 240 प्लस ये कितना आ जाएगा 192 और प्लस 9 2 जा 18 और अपॉन में और नीचे माइनस में हमारा क्या आएगा ई एक्स का होल स्क्वायर दैट इज 3 अपॉन 5 का होल स्क्वायर और यहाँ पर हमारा 570 और माइनस के 9 अपॉन 25। सो ऊपर हमारे पास ये आ जाएगा 450 अपॉन 570 माइनस 9 अपॉन 25। ये 0 से 0 कैंसिल आउट हो जाएगी। इसको हम 3 से डिवाइड करेंगे तो 15 अपॉन 19 माइनस के 9 अपॉन 25। इसका एलसीएम हमारे पास कितना जाएगा 475 ऊपर हमारा कितना जाएगा 375 माइनस 171 इज इक्वल टू ये आ जाएगी हमारे पास 204 अपॉन 475। ये हमारा क्या आ गया वेरिएंस। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।